कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, तभी आपका मन और भी ज्यादा भटकने लगता है। जैसे ही आप किताब खोलते हैं, अचानक आपको याद आने लगता है कि फोन चेक करना है, कोई पुरानी याद सताने लगती है, या फिर भविष्य की चिंता आपके दिमाग को घेर लेती है। मन की यही चंचलता, यही अस्थिरता हजारों साल पहले अर्जुन ने भी अनुभव की थी। और तब उन्होंने ये सवाल भगवान कृष्ण से किया था कि हे कृष्ण, ये मन इतना अस्थिर क्यों है? इसे नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? कृष्ण ने उत्तर दिया, निस्संदेह ये मन चंचल है, बलवान है, हठी है। इसे वश में करना हवा को पकड़ने जैसा है। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। अब सोचिए, इतने साल पहले भी वही समस्या थी जो आज हमारे सामने है। ध्यान ना लग पाना कोई आधुनिक समस्या नहीं, बल्कि ये मन का शाश्वत स्वभाव है। मन हमेशा भागता है, कभी अतीत की ओर, कभी भविष्य की ओर, और जब हम उसे एक जगह बांधने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज्यादा भागता है। लेकिन कृष्ण का संदेश हमें यही बताता है कि इस मन को वश में करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल दो चीजों की, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को वापस उसी जगह लाना जहां आप उसे रखना चाहते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन भटक गया, तो उसे डांटने की जरूरत नहीं है, बस धीरे से उसे फिर से किताब पर लाइए। पहली बार में वो 5 मिनट बाद भटकेगा, फिर आप उसे वापस लाएंगे और दूसरी बार वो 7 मिनट टिकेगा, फिर 10 मिनट। धीरे धीरे ये समय बढ़ने लगेगा। यही अभ्यास है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि हमें अपने मन के साथ युद्ध नहीं करना है, बल्कि उसे साधना है। मन अगर एक जिद्दी घोड़ा है तो अभ्यास उसका लगाम है। आप जितना लगाम पकड़ेंगे उतना घोड़ा आपके नियंत्रण में आएगा। अब बात करते हैं वैराग्य की। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो मन को बार बार खींच लेती हैं। आप ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन फोन नोटिफिकेशन बार बार दिमाग खींच लेते हैं। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का लालच आपको बार बार खींच लेता है। यहाँ वैराग्य का मतलब है इन विकर्षणों को पहचानना और इनसे दूरी बनाना। कृष्ण कहते हैं, जब तक आप मन को भटकाने वाली चीजों से मोह रखते हैं, तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा। वैराग्य कोई कठोर त्याग नहीं है, बल्कि समझदारी से चुनना है कि आपके जीवन में क्या रखना है और क्या नहीं। असल में समस्या क्या है? असल में समस्या ये नहीं कि आप ध्यान नहीं लगा सकते। समस्या ये है कि आप मन को गलत जगह ध्यान लगाने देते हैं। मन एक ऊर्जा है। अगर उसे बिखरने देंगे तो वो आपको थका देगा। अगर उसे साध लेंगे तो वही ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु। अगर आपने इसे साध लिया तो ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर नहीं साधा तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आधुनिक जीवन में कृष्ण का संदेश। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले संदेश, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, ये सब मिलकर मन को और भी ज्यादा चंचल बना देते हैं। लेकिन समाधान वही है जो हजारों साल पहले था, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास माने दिन में 10 मिनट भी ध्यान की कोशिश करें। अभ्यास माने पढ़ाई या काम करते समय मन भटके तो गुस्सा ना करें, बस धीरे से वापस लाएं। अभ्यास रोज खुद से वादा करें कि थोड़ा बेहतर फोकस करेंगे। और साथ ही वैराग्य माने बेवजह की आदतों से दूरी। वैराग्य माने हर समय नोटिफिकेशन ऑन न रखना। वैराग्य माने तुलना और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होना। कृष्ण का गहरा संदेश। कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि मन को पूरी तरह रोक दो, वे ये कहते हैं कि मन को साधो। मन को रोकना असंभव है, लेकिन मन को दिशा देना संभव है। जैसे नदी का प्रवाह रुकता नहीं, लेकिन अगर आप उसे बांधकर सही दिशा में मोड़ दें तो वही पानी खेतों को सींचता है और बिजली पैदा करता है। इसी तरह अगर आप मन की शक्ति को दिशा दें तो वही मन आपको महानता तक पहुंचा सकता है। निष्कर्ष, तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, याद रखिए ये आपकी गलती नहीं है, ये मन का स्वभाव है। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि अभ्यास और वैराग्य से हर कोई अपने मन को साध सकता है। धीरे धीरे, बार बार, यही साधना है। और यही साधना आपको ध्यान, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। मन पर विजय ही जीवन पर विजय है। ये केवल कृष्ण का संदेश नहीं, बल्कि एक ऐसा नियम है जो हर युग में हर इंसान के लिए सत्य है।
दोस्तों, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना ही असली साधना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहन विचारों और कृष्ण की अमृत वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बेहद मूल्यवान है, तो कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सा कृष्ण का संदेश सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, अगले वीडियो में हम कृष्ण की एक और गुप्त शिक्षा लेकर आएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। तब तक याद रखिए, मन शांत होगा तो जीवन महान होगा। जय श्री कृष्णा।